तो फंस जाऊंगा उस दिन। आऊंगा बस और कह के चले जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर भेजता है तो पूरी तैयारी के साथ भेजता है, और चाहे वो छोटा टाइम हो चाहे बड़ा टाइम हो। वरुण भाई पूछ रहे थे जाने के लिए कब जाएंगे ना, मुझे 4 बजे निकलना है शाम को, आज ही रिटर्न की टिकट है 9 बजे की। मैं वो बता नहीं रहा था ताकि आपका वचन पे मन हिल ना जाए, इसीलिए आज ही जाना है। परमेश्वर की टिकट वही बुक करता है मेरी, वही रिटर्न करवाता है। देखिए जैसा भी आऊँगा आत्मा से भरकर परमेश्वर भेजेगा, लेकिन आपको ईमानदारी दिखानी। जितने भी लोग आज वादा करके जाना, हम इस भवन में परमेश्वर के ईमानदार है, ठीक है। आप कभी संडे मिस हो जाता है, वो अलग बात है ना, एक मिस हो गया अलग बात है, लेकिन कोशिश करो कि नहीं मुझे अपने पिता के घर जाना है, मुझे अपने रिश्तेदार नहीं दिख रहा, मुझे पिंटू भाई नैन्सी नहीं दिख रही, मुझे प्रभु का दास नहीं दिख रहा, मुझे तो अपनी चंगाई और खुदा दिख रहा है। बस मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगी, कोई आए ना आए मुझे क्या दिखना है, मैं तो पागल होकर जाऊंगा। क्योंकि अभी आपने हाथ उठाया परमेश्वर से प्रेम करते, आपको जो मिला है वहीं तो जाओगे। आपको जो मिला, जो आंखें देगा उसके पास जाओगे ना। तो आपको आंखें मैं नहीं दे रहा, परमेश्वर दे रहा है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज का टाइटल है प्रेम। जैसे आपने कहा आप यीशु मसीह सच्चा प्रेम करते हैं, है ना। प्रेम करने वाले कैसे होते हैं आज पता चलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आता हूं प्रभु जी आज के इस समय के लिए पिता, जो तूने मुझे काम दिया उस काम को मैं बाखूबी कर पाऊँ। हे मेरे परमेश्वर, जब मैं बोलूँ तो पवित्र आत्मा तू बोले, मैं बुद्धि ज्ञान से नहीं तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा बोल पाऊँ पिता, ताकि लोग सुने और उनका जीवन परिवर्तन हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए जो वचन लेकर आया, बाइबल लेकर आया, उठाओ मेरे साथ, बोलिए ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। आज का वचन, आज की आशीष मेरे लिए है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और गेट खोल दो। पंद्रह 20 मिनट शांत होकर सुनना, क्योंकि ठंड का माहौल है। गेट खोल दिया हमने, है ना। फील करो ना, देखो सोच पे फर्क है। फील करो आप जनवरी में बैठे हो, है ना, आपको ठंड लगने लगेगी अपने आप। वचन कहता है जैसा मांगे वैसे ही होगा ना। विश्वास करो, आप ठंड में बैठे हो, विश्वास करो यहाँ पे एसी चल रहे हैं, है ना। चल रहे क्या? चल रहे ना भाई, विश्वास करो प्रभु की हवा है ना। खैर कोई बात नहीं, देखो अंदर आ जा, शांत होकर सुना। मैं तभी कह रहा हूँ गेट बंद कर दो, वो ध्यान बाहर जाएगा। कोई बात नहीं, बंद कर दे, गेट बंद कर दे। 15 मिनट की बात है, परमेश्वर हिम्मत देगा मैं। अच्छा मुझे बताओ, गर्मी किसको लग रही है? सच बताओ, गर्मी लग रही है ना भाई, मुझे भी लग रही है, हकीकत है ना। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया था, आग में, गर्मी में नहीं, आग में। उससे तो कम है ये, है ना, उससे तो कम है ये। परमेश्वर के 3 भक्त जिंदा बांधकर उनको आग में, धड़कती हुई आग में डाला गया था, उससे तो कम है ये। परमेश्वर तो जलती हुई को बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वही तो आग है, वही तो गर्मी है, वही सब कुछ है। पहला वचन प्रभु ने मुझे दिया, रोमियो 5 अध्याय उसका 6 से। आज पता चलेगा हमारा सच्चा प्रेम और हमारा शैतान का प्रेम। जब शैतान से प्रेम करते हैं और जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बहन, ये लो बहन, आप ठीक हो? बिल्कुल चंगाई बतानी चाहिए था ना। रोमियो 5 अध्याय उसका 6 और 7 और 8। रोमियो 5 पेज नंबर 213 उसका 5 का 6 से 8 तक 3 वचन। 6 से 5 भी नहीं 5 का 6 और 7 8। 5 का 6 से रोमियो 5 का 6 पेज नंबर 213 न्यू टेस्टमेंट। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे
तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। आमीन आमीन। देखो 15-20 मिनट आप शांत होकर बैठना और गर्मी को होने दो, वो अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे ना। बैठिए भाई। रोमियो 5:6 में प्रेम के बारे में दिखाता है परमेश्वर, हमारा प्रेम कैसा है और यीशु मसीह कैसा है। यीशु मसीह ने अपना प्रेम साबित करा है, क्या हम उस प्रेम को साबित कर पा रहे हैं? देखो क्या लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल थे यानी कमज़ोर थे, विश्वास में कमज़ोर थे, आत्मिक लाइफ से कमज़ोर थे, प्रार्थना में कमज़ोर थे, हम निर्बल थे। निर्बल का मतलब दुबले थे ना। देखिए स्ट्रॉन्ग कहाँ थे? पाप में। स्ट्रॉन्ग कहाँ थे? बलवंत कहाँ थे? व्यभिचार में, अंधकार में, गाली देने में, वहाँ हम ताकतवर थे। लेकिन हम निर्बल थे, प्रार्थना में, चर्च नहीं जाते थे, हम प्रार्थना नहीं करते थे, बाइबल हमारी धूल जम रही थी, फिर भी परमेश्वर दया दिखाई हम पर, फिर भी परमेश्वर तरस खाया हम पर, है ना। आज हमसे क्या होता है कि हम दूसरों को देखकर जल्दी चिढ़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं करा। वो हमें ऐसा नहीं करा रहे तू तो बहुत गंदा है, तू तो बहुत शराब पीने वाला, तेरे घर क्यों आऊँ मैं, है तेरे घर क्यों नहीं। वो पापियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है। वो कभी देखकर चिढ़ा नहीं किसी को, बल्कि प्रेम, यही प्रेम दिखाता है, यह प्रेम जो सच्चा प्रेम है। हाथ उठाना अच्छी बात है, लेकिन वाक्य में अपने आप को तोड़ना कि हमारा प्रेम और यीशु मसीह का प्रेम कितना डिफरेंट है, क्या हम वो प्रेम कर पा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्त लोगों के लिए नहीं, भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रेम मरना सिखाता है, यानी कि मर गया ताकि आज हम सामर्थ पा सके, आज हम जिंदा हो सके। अगर आज वरुण भाई हमारे उस दिन यहाँ नहीं आते, क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को मार के क्या करा, अपनी सारी चीज़ों को, दूसरी दुनिया को मार के आगे एक स्टेप बढ़ाया और परमेश्वर ने वहीं कैच करा। नहीं तो मैं कहता रहे वरुण भाई नहीं, पहले आप सुधर के आओ फिर आपके घर आऊँगा मैं। नहीं, जैसा भी हो आप बोला, परमेश्वर वहीं जाता है। आमीन आमीन। वो ये नहीं देखता आपकी हाइट क्या है, आपकी ऊंचाई क्या, आपको बाइबल पढ़ने आती है नहीं आती, आपका रंग क्या है, आप दुबले हो पतले, आप कितने कीचड़ में हो, नहीं। वो कहता है ये पुकार तो रहा है भाई वहीं जाऊँगा, और नहीं पुकारे तब भी जाएगा। अब यहाँ लिखा है भक्तिहीनों के लिए मरा। आज हम किसके लिए मर सकते? हमें मरना है आज, है ना। पाप के लिए मरना है, उस दुनिया के लिए मरना जहाँ से आया है। मरने का मतलब हम वो चीज़ नहीं देख रहे, हमें जिंदा होना है परमेश्वर में। अब आगे देखो, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। बहुत अच्छी बात है। किसी अच्छे इंसान के लिए अच्छा काम करना आसान है, अच्छे इंसान के घर जाना अच्छी बात है ना। लेकिन जो पापी है, जो अधर्म में डूबे हैं, उनके घर, उनके लिए कौन मरेगा? हम अपने बच्चे के लिए, अपने माँ के लिए मर सकते हैं, यानी कि कुर्बान कर सकते हैं कुछ भी, है ना। मानो कि आज किसी को खून की ज़रूरत है, हमारे घर में, आपके घर में, किसी को, इंसान खुद भागता है ना। लेकिन अगर कोई गली में शराब है, उसको खून की ज़रूरत है, कोई देगा क्या? कोई देगा क्या उसको खून? वो बीमार है, आपका दुश्मन कोई बीमारी जो आपसे लड़ रहा है, वो बीमार कहेंगे अच्छा हुआ, देखा लड़ रहा था, सही हुआ। नहीं, ये प्रेम नहीं है। वो प्रेम है जब उसको खून वहीं दो आप, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून दिया हमारे लिए। गुड फ्राइडे साल में एक बार नहीं आता, डेली गुड फ्राइडे है। उसके कफारे को जिस दिन आप याद रखोगे ना, कभी पाप नहीं कर पाओगे। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है ना, कि उसने हमारे लिए कुर्बान हो गया, वो राजा का राजा शून्य बन गया। हम ईसाई लोग नहीं समझ पाते, आज अन्य जाति समझ गए, इसलिए हमसे कई गुना आगे आ गई। मैं ये कहता हूँ, ईसाई लोग अपने लिमिट में रहते हैं, बस ईगो में रहते हैं। नहीं, हमें मसीह बनना है, हमारा ईगो मरना चाहिए, हमें मरना चाहिए उस दुनिया में, उस दुनिया से। और सुनो, हो सकता है परंतु वे भले मनुष्य के लिए मरे, मरने का साथ भी करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, धर्मी नहीं थे, पापी ही थे, खुदा ने मेरे आपके लिए, हर किसी के लिए, पापी भी थे, सबसे बड़ा पापी मैं खड़ा हूँ, प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी, मैं उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, नहीं आप जाने दो। आज हमने वाचा करिए, खुदा हम तुझसे प्रेम करते, वो तो अपना काम कर गया, आज हम क्या काम कर रहे हैं? हम क्या काम कर रहे हैं खुदा के लिए? हम गर्मी के कारण क्या होते हैं, आ भी नहीं पाते, या गर्मी बहुत है वहाँ तो एसी भी नहीं है, क्या करेंगे, कौन जा रहा है ना। बारिश आ गई तो दिक्कत, ठंड है तो दिक्कत, बहाने ढूंढता नहीं, वो तो अपना काम करके चला गया। अगर हम क्या करें,
परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तभी मरा वो हमारे लिए जब हम पापी थे। क्या है प्रेम? प्रेम दिखाना जानता है। क्या है प्रेम? जब तक आप प्रेम में, मान लो प्रेम क्या है, आज मुझे कोई ज़रूरत है, बहन मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए, और आपके पास वो प्रेम है, आप अपने खाने में से मुझे दोगे, नहीं दोगे? आप कहते भाई मेरे पास 2 रोटी थे, एक तू ले ले एक मेरे, क्योंकि प्रेम प्रूफ दिखाता है। और आप कह रहे हो नहीं मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तू बाहर जाके खा लो तो तृप्त हो जाएगा, तू बाहर जाके खा लो तो तृप्त हो जाएगा। और आप कह रहे हो और रख दे, बिरयानी रख दे, वो आ रहा है रख दे। वो क्या है? वो दिखावा प्रेम है। प्रेम देना सिखाता है। निकालेंगे एक वचन, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16, पेज नंबर 133। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। क्या आप यहीं बैठे हो सारे? नींद आ रही है? सुस्ती आ रही है? कोई बात नहीं, आने दो, दिमाग को यहीं रखना। देखो बहुत प्रेम के बारे में, आज ये प्रेम अगर हमारे अंदर है ना, तो हम अपने रिश्तेदार अपने आप को कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ परमेश्वर के डिज़ायर को पूरा करेंगे जो खुदा ने हमारे अंदर डाली है। हमें मरना है संसारिक में, हमें जीवित होना है। ये प्रेम की बड़ी भाषा है। देखो क्या लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, है ना, ये वचन ना हमारा फेवरेट है, बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, ये ना बहुत स्कूल में सिखाया गया है ना, बहुत ज़्यादा ये फेवरेट है, लेकिन इसकी डीपली नहीं पता। वचन तो पढ़ना आसान है, गहराई क्या है, ऐसे क्यों लिख दिया परमेश्वर ने? जिसके पास बेटा है ना वो जानता है ना। अभी वरुण भाई इकलौता है, प्रिंस भी इकलौता ही है, बेटा है ना, ईशु भी इकलौता ही है ना, वो जानता है ना इकलौते का मतलब। अब यहाँ लिखा है, अब कोई कितने भी पैसे दे आपको, कोई कितने भी पैसे, याद सुनना मेरी बात, अपना बेटा मुझे दे दो, दोगे क्या? चाहे बेशक वो अम्बानी क्यों ना हो, और कहते कि हम उसको पाल बड़ा करेंगे, सब माँ कभी नहीं एक पल को बाप भी नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी कंडीशन देख के नहीं, लेकिन माँ लड़ जाएगी। गरीबी में है, मर जाए बेशक, बेटा आंखों के सामने से नहीं जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना, है ना? और वरुण भाई का बेटा भी है ना, आप नहीं दोगे ना, कोई भी पैसे लेकर आए, लेकिन परमेश्वर ने एक लौता बेटा दे दिया राजा बनने के लिए, हमारे पाप को उठाने के लिए, कुर्बान करने के लिए। कहाँ है हमारा प्रेम? है क्या प्रेम? हमारा प्रेम हम तो कुछ दे नहीं पाते परमेश्वर को, लेना जो जानते, देना तो जानते नहीं। अरे वही कर देगा, वही कर देगा चर्च में सब, हम क्यों करें? अरे बहुत लोग आते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया ना, सुनो, तोड़ा परमेश्वर पहले मुझे, मैं भी क्रिश्चियन हूँ ना, मैं जानता हूँ क्रिश्चियन की आदत। तोड़ा परमेश्वर ने मुझे 3-4 साल, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया मुझे जो शायद सबसे ज़्यादा नफरत करता था, और खुदा ने मुझसे कहा इससे ही क्षमा मांग पहले, जब तू मेरी संतान कहलाएगा, और प्रभु ने मुझे हिम्मत दी। दूसरा, उसके बाद मेरी ऑनलाइन से ऑफलाइन मीटिंग स्टार्ट करी। पहले ये ऑनलाइन थी मेरी, ऑनलाइन से कभी गया बस में बैठकर 2022 7 सितंबर को यहाँ आया था नैन्सी का, पहली बार बस में सफ़र करके 18-19 घंटे का। दोबारा भी बस में आया, तिबारा बस में आया, फिर परमेश्वर ने यहाँ से मुझे प्लेन का गिफ्ट दिया। प्लेन का गिफ्ट मुझे एक लड़की ने दिया था, प्रभु की बेटी ने, गुजरात से, यूक्रेन से आई थी वो। और उसके बाद परमेश्वर मुझे बढ़ाता चला गया। लेकिन मैं एक बात कहता था प्रभु से, क्योंकि ऑनलाइन में कोई खर्चा नहीं बहन, है ना भाई, यहाँ दे रहा हूँ, फ़ोन है, सब कुछ है, बस क्या चाह रहा था, कोई मुझे खर्चा नहीं लगता था, वो पैसा मेरे पे जमा हो रहा था, लेकिन मुझे ना अखरता था। मैं कहा नहीं, तेरा पैसा तेरे में लगे प्रभु, तेरा पैसा तेरे में लगे बस। शैतान ने तो पैसा यूज़ किया है। जब हम शैतान से प्रेम करते हैं ना, तो शैतान जो बोलेगा ना, अगर कुत्ता लाना 80,000 का तो 1 लाख का ले आएंगे हम, है ना, नहीं लाएंगे, बस दिमाग ख़राब है ना। और यही 1 लाख हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, क्यों? वहाँ जेब टटोल जाएगी। वहाँ 1 लाख दे सकते हैं, वहाँ 1 रुपया नहीं निकलेगा। डॉक्टर को 1 लाख दे सकते हैं, वहाँ 1 रुपया नहीं निकलेगा। शराब पीने के लिए टैंकर खरीद सकते हैं, खुदा के घर में एसी अभी तक नहीं लगा है। कड़वी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ इसलिए बोलता हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे मन में डाला, नहीं मैं प्रभु नहीं, ये मेरी डिज़ायर थी, तेरा पैसा तेरे बच्चों में लगे, तेरा पैसा तेरे में लगे,
मुझे नहीं चाहिए, देखिए जमा करते गया, और जैसे ही परमेश्वर ने ऑनलाइन से ऑफलाइन पे ट्रांसफर करा, वो पैसा मैंने परमेश्वर का पानी जरा बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर आज भी बरसात के पानी से भर जाता, किराए पर है। और अब जानते हो परमेश्वर ने भवन को खड़ा कर दिया, ऐसे अनेक भवन को खड़ा करता है। मैंने कहा अगर आज मेरा भवन भी हो, मेरा मकान होता खुद का, मैं उसको बेचकर परमेश्वर में लगा देता। यह है परमेश्वर का प्रेम। रांची से स्टार्ट करा, इंदौर से स्टार्ट करा, पुणे से स्टार्ट करा, अंडमान निकोबार, भारत के डेड एंड पे खुदा ने कर दिया। उस विधवा माँ की गवाही है, उसने हेल्प नहीं मांगी, रिटायरमेंट का पैसा, बैंक का पैसा सारा परमेश्वर के भवन में लगा दी। प्रेम देना सिखाता है। जैसे हम शैतान से प्रेम करते हैं, शैतान से प्रेम करेगा ना तो देखो सब पीने वाले लोग बैठे है ना, इस दुनिया वाले लोग बैठे संसारिक, चाहे वो मैं हूँ आप, हमने संसारिक देखा है, हम पैसा पानी करवाते। क्यों? शैतान हमारे जेब को से निकालना जानता है। हम डॉक्टर को दे सकते हैं लाखों रुपया, आज डॉक्टर को कौन मना करेगा? करेगा कोई मना? नहीं कर सकता ना। बैंक तो मेडिकल में है ना, जैसा बोलेंगे टेबल पर रख तो भैया ऑपरेशन होगा, नहीं तो देख ले। लेकिन खुदा के घर में हम छूचे हाथ आते हैं। क्यों? इस तरह घर नहीं, परमेश्वर का प्रेम दिखाना जानता है। नहीं, परमेश्वर शैतान से बदला लेना ना आपको, शैतान ने हमारे लाख रुपए दिए ना, परमेश्वर तुझे 2 लाख देंगे, शैतान का मुंह काला हो जाएगा। आज मेरा कोई डिमांड नहीं है, फ्री जैसा पाया वैसे देता, परमेश्वर देता है मुझे। अभिषेक का कोई कीमत नहीं है, लेकिन प्रभु मेरा खर्च खुद उठाता है। आपके द्वारा आना जाना, उठना बैठना, ये कोई शौक नहीं है मेरे होटल के, ये परमेश्वर का काम है। आज इस भवन को करा है, 4था भवन परमेश्वर दे दिया अंडमान निकोबार, 5वां आप में से किसी का हो? आमीन। आप में से परमेश्वर किसी को खड़ा करे, तब भी मैं खड़ा हूं, क्योंकि जब तक मैं उस जगह नहीं बोऊंगा तो आपको कभी नहीं कह सकता हूं मैं तो दे रहा हूं 2 रुपये, आपको कह रहा हूं 200 रुपये दो, आज से काम होंगे। नहीं होगा। मैंने तोड़ना सीखा है, इसलिए आपको कह रहा हूं आप बोना सीखें। प्रेम करते हो, अगर शैतान से प्रेम करते हो, आज तभी मैंने ऑफरिंग रोकी थी। आज जो खुदा से प्रेम करता है ना, अपना दिल को, हार्ट को तोड़ के देगा। पता है पंजाब में सोना चांदी बोते हैं, आज अन्य जाति का क्यों ऑफरिंग हाई लेवल है, वो सब कुछ देने को तैयार है। खुदा के लोग पीछे हट जाते हैं, क्या कहते हैं वही तो कर लेगा, क्या टेंशन है। फिर क्या कहेंगे हम में आया नहीं है, हम पे है नहीं, झूठ बोलते। क्यों? डॉक्टर के पास जब देते तो जब देते नहीं, क्या परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। हमारा प्रेम कहाँ है? प्रेम देना सिखाता है। जब हम डॉक्टर को दे सकते हैं, परमेश्वर डॉक्टर का पैसा बचा रहा है, शराब पीने का पैसा बचा रहा है, आज फजूल खर्ची का पैसा बचा रहा है, तो वो पैसा कहाँ है? भगवान खाली पड़ा है, गर्मी में बैठे हैं। क्या ये आपका फर्ज, हमारा फर्ज नहीं है? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे पैसा दिए, मैंने इन्वर्टर परमेश्वर वहाँ लगा दिया अंडमान निकोबार में, अभी वहाँ भी ऐसी बाकी है। जो काम दे रहा है परमेश्वर, मैं उसको करने पर तैयार हूँ। जो अब मैं ये भी कहता हूँ, जो मेरे पास से वो दुगना हो यीशु मसीह आपके पास। आमीन। जो मेरे अंदर आग है वो आपके अंदर दुगनी आग हो यीशु मसीह के नाम में। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने खुदा से वादा कर रखा है, घर नहीं बनाऊंगा अपना, किराए पर रहूँगा हमेशा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज मुझे कोई पैसे दे, मैं बांट दूंगा तेरी कलीसिया में आज, क्योंकि देना सिखाया परमेश्वर। और ये प्रेम है, हाथ उठाना नहीं, अपने मन को मारना प्रेम है। यीशु मसीह ने क्या कहा देखो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा? देने वाला अपना इकलौता। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना काम कर दिया। अब यहाँ पे मैं जगत पढ़ रहा हूँ बहन, है ना, आपके बारे में जगत लिखा है, जगत क्या लिखा है? जगत लिखा है ना, जगत हटा दो, मैं वरुण जोड़ो, अपने आप को जोड़ो, मुझे जोड़ो, उस नाम को। परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम करा ना, क्या मुझसे करा? आपसे करा, मुझसे करा। यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम करा, उसने एक लौता बेटा दे दिया। उसने तो काम कर दिया, हम कहाँ हैं? हमारा प्रेम कहाँ है? हमारा प्रेम कहाँ है? वो अपना बेटा दे चुका है, क्या हम अपने अभी भी आज बैंक बैलेंस को भर रहे? कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? सोचते गरीब हो जाएंगे, नहीं हो सकते। आज भी परमेश्वर मुझे हाईएस्ट पे कर रखा है, हालेलुया। परमेश्वर के लोग कभी गरीब नहीं हो सकते। हो सकता है आज आपको संदेश अजीब लग रहा है, हो सकता है आपको कड़वा लग रहा है, शायद हो सकता है कि यार अगले हफ्ते दिन आएंगे, यार ये क्या बोल रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, किसी के आने ना जाने से चर्च बंद नहीं होता, खुदा बढ़ाने वाला, हालेलुया। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन से भी कह रहा हूँ। और इसीलिए मुझे पैसे क्यों पड़ती है? अपना पेट भरने के लिए नहीं, वादा कर चुका हूँ, पेट नहीं भरना मुझे, ये तब बहुत परमेश्वर बहुत है, मेरे पापा की पेंशन बहुत है ना, मुझे आप लोगों का पेट भरना है।
ऐसे ऐसे लोग प्रभु ने दे रखे, स्कूल की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके लिए सपोर्ट चाहिए। पता है, ये फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे फ्लाइट मोड पे डालना पड़ता है। मैंने कहा प्रभु मुझे फ़ोन चाहिए, मेरे ऑनलाइन मिनिस्ट्री यही है, कैमरा नहीं लेता मैं, कैमरा से मुझे सरदर्दी होती है। मैंने कहा मार्च या फिर अप्रैल में फ़ोन ले लूँगा, अच्छा फ़ोन है, मैं को उसको फ़ोन ले लूँगा, इसे कैमरे के यूज़ भी करूँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फ़ोन लेकर क्या करूँगा, पहले तेरा भवन भरेगा, पहले तेरा भवन है, परमेश्वर मुझे इंतजाम करेगा। एक बहन ने पैसे भी दिए ना, पाशे आप ले लेना, मगर नहीं, मैंने उस पैसे को क्या करा, परमेश्वर तेरा भवन में लगूंगा, मुझे तू अपने आप दे देगा। मुझे जो भी नीड होती है ना, सिर्फ परमेश्वर के कार्य के लिए। अरे आज मैं आपकी घर को मदद कर रहा हूँ तो मेरा घर वो बनाएगा ना प्रभु यीशु मसीह। आमीन। ये है, देखो क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता, जानते हो एकलौता का मतलब, पता है यीशु मसीह कोड़े लगते थे तो खाल मांस खींच आता था, खींच आता था इसका मांस, उसने हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अरे उसने दे दिया, आज हम क्या दे रहे हैं? हम सिर्फ भरना जानते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये तो आज इतनी गर्मी नहीं होती। परमेश्वर मुझसे जब भी कुछ कहेगा मैं खड़ा हूँ, अभी मुझे क्या क्या करना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ए से इन्वर्टर सबका खर्चा उठाना है। कोई नहीं कहता मुझसे, परमेश्वर कहता तू उठा, क्योंकि मैं देख कर ना ऐसे अनदेखा नहीं करता हूँ, तो यार कोई और कर लेगा, नहीं मुझे चोट लगती है, नहीं यार मैं आगे आ जाता हूँ और मैं करूँगा, कहाँ से मैं हाँ भी बोल देता हूँ, तू ही करेगा, तो करता है। आज उन चीज़ों से अगर बदला लेना है कि आपका पैसा दवाई डॉक्टर खा रहा था, परमेश्वर ने वो पैसा बचाया, आपका पैसा शराब पी रही थी वो पैसा बचाया, आपका पैसा बेकार पाप में जा रहा है वो पैसा बचाया, तो शैतान से बदला लो। जैसे जब हम नाइट प्रेयर करते हैं तो शैतान से बदला होता है, जब हम कोई आप यहाँ पर आए हो तो शैतान से बदला हो रहा है, उससे पहले कभी नहीं आए ना भवन में, अपना घर में रहते थे, कुछ भी करते थे, तो शैतान से बदला लेना है तो अपने आप को तन मन धन से सेवा करो। यकीन मानो, वचन कहता है कि स्त्रियां परमेश्वर की संपत्ति सेवा करती थी। आज प्रेम बहुत करते हैं, सच्चा प्रेम कौन करता है? कौन सच्चा प्रेम करता है? अगर कोई हमसे फ़ोन मांग लेना, एक है मेरा फ़ोन है, मैं कह दूँ बहनों से साड़ी मांग लेना तो दे दियो मुझे 2 दिन पहले, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। सच्चा प्रेम देना सिखाता है। अगर आज आपको लगता है, मैं ऑनलाइन वाले से कहता हूँ, आपको लगता है आपका वचन हार्ट हुआ है और आपको कहना नहीं हम भी प्रेम करेंगे, परमेश्वर भरने वाला है, तो आप QR कोड ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मुझे बहुत काम कर रहे हैं, मैं सीमित नहीं हूँ। मैंने खुदा से पहले ही कहा था मुझे सीमित रख, एक चर्च का मैं नहीं हूँ, अभी बहुत सारे काम मुझे करना है और खुदा जानता है कि उसका पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, वो न्याय करने वाला है। और आप गवाह हो, ये भवन को बनाने में क्या लगा पैसा, आप गवाह, आपको पीछे नहीं है, सब कुछ गवाह हो आप। अगर एक प्रॉफिट ने मुझसे कहा था रांची वाले से कि पास ही अगर आप वाकई में 1 साल अगर अपना पैसा बचाओ ना, घर बना लोगे अपना। उन्होंने कहा मुझसे कि आप इतना जो कर रहे हो ना, अगर 1 साल आप कहीं मत जाओ और 1 साल अपने पैसे बचाओ ना, घर बना लोगे आप, ये तो हकीकत है, अपना घर बना लोगे। मैं कहा नहीं भाई, मैं अपना घर ये बना ही नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए बनाऊँ। देखिए इसको जो समझेगा वही सपोर्टर बनेगा। वचन के द्वारा आशीष दे, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में प्रेम कहना, प्रेम करना आसान है, लेकिन सच्चा प्रेम जो तूने हमसे किया हमें करना मुश्किल होता है पिता। लेकिन आज हमें मार दे मेरे परमेश्वर, हमें लालच से मार दे, हमें मार दे दुनिया से पिता, हमें जिंदा कर दे अपने आप में पिता, जिंदा कर दे मेरे परमेश्वर अपनी उस पिता महिमा में पिता परमेश्वर, हमें जिंदा कर दे कि हम तन मन धन से तेरे हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा, आज हमारी और हर किसी की आंखें खुली पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ जो तूने मुझे दिया उनका दुगना सबके अंदर आ रहा है, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता। पिता आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अब ऑफरिंग वही देगा जो खुदा से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। ऑफरिंग हो रही है ना, ये कागज बांट दो लिफाफे। है ना, कटहल तो नहीं पाओगे आप, जैसे बीज बो रहे हो ना, आप उस मतलब उस विषय को लेके बो,
कि मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा स्कूल में जैसे भी आप हो, जैसे ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, है ना, आप बीच बोल रहे हो, आप ऑनलाइन बोल रहे हो, फ़ोन को उठा सकते हो, है ना, आप जैसा बोल रहे हो वैसा मिलेगा। चंगाई के लिए बोल रहे हो, घर के सुख शांति के लिए बोल रहे हो, सब कुछ मिलेगा। उठाइए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं बीज बो रहा हूँ प्रभु जी इस बढ़ोतरी के लिए, तेरे बच्चे आशीषित हो पिता। मैं बीज बो रहा हूँ पिता इन सबके लेकर पिता परमेश्वर, कि मिनिस्ट्रियाँ आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। और जितने हमें नीड है पिता, चाहे फ़ोन लाना हो, चाहे एसी लगाना हो, चाहे इन्वर्टर लगाना हो, चाहे और भी काम है पिता, वो सब पूरे हो। और आज मैं बीज बोता हूँ पिता इन सबको लेकर पिता, जो ये मांग रहे उसे दुगना ही देना यीशु मसीह के नाम में, उनसे दुगना ही देना यीशु मसीह के नाम में पिता। जो तेरी कलीसिया में दे रहा, कभी गरीब ना रहे पिता, इनका पैसा शैतान चुराने ना पाए पिता परमेश्वर, इनका पैसा एक्सीडेंट, खतरों, बीमारी, तकलीफ, अंधकार की शक्ति में ना जाने पाए। आज हो सकता कोई मन से दे रहा हो, आज हो सकता ना मन से दे रहा हो, दुखी परेशान कर्जे में दे रहा है, लेकिन तो सारी कमी घटी को पूरा करने वाला है यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। कौन है कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो बोलो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जयकार। पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान डरता है यीशु नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता, इनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, ये तेरा हृदय है, तेरे में ही खर्च हो पिता, हमारे पेट के लिए नहीं पिता, हमारे जिस्म के लिए नहीं, सिर्फ तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो ऑनलाइन ऑफलाइन दे चुका है वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए हो, यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे और खड़े हो जाएंगे। और अभिषेक ऑयल प्रार्थना है, ये अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना है। याद रखना ये अभिषेक स्वर्ग से मिला है, आप सेम नहीं रहोगे। मैं दावा करता हूँ खुदा का दास बेटा हूँ, भविष्यवाणी नहीं आते, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। मैंने कहा आप सेम नहीं रहोगे, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी, आपकी चंगाई मिलेगी। जो नहीं हुआ वो होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये तेल का हिस्सा मैंने यहाँ छोड़ दिया है। जब भी प्रॉफिट टेरेंस, प्रॉफिट नैंसी आप पे तेल के प्रार्थना करें, जैसे इनको अगुवाई हो, है ना, आप वही मकसद जो मेरे पास है वही आपको मिलेगा। और आप चाहते हो ये तेल आपका घर का हिस्सा बने, वो भी परमेश्वर आपको बताएगा कैसे आपको यहाँ से ले जाना है। ये कोई डिमांड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा नहीं है इसकी कोई कीमत लगा रखे, कोई लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे सेहत में पाया है ना, परमेश्वर ने सेहत में हमेशा ही देगा आपको। आमीन। आइए फिर से एक बातें गाना गाएंगे। वो आगे बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे। Holy Ghost right now in the name of Jesus पिता, भर दे अपने थाप को पिता, अभिषेक से पिता, ये दुगना अभिषेक तेरे दास के पुराने पाए पिता, right now in the name of Jesus पिता, Holy Ghost in the name of Jesus पिता, तेरी उपस्थिति में आ जाए पिता, इसके हर उलझन को दूर करे आज अभी इसी वक्त से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर जाभिषेक से वो जो स्वर्ग से आ रहा है अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। इस मांगता पे सौंपता हूं पिता,
ये तुझसे प्रेम करती है। इनके सारी उदासी हटा दे पिता, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके पूर्व के श्राप को तोड़ता हूँ पिता, पूरी तरह से पिता आग से भरो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। अभी से यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, पिता तेरी बेटी को तेरा मैं सौंपता हूँ पिता। हर वो अंधकार की पाप की आत्मा दूर हो जाए पिता। इस फ्रैक्चर को तेरा मैं सौंपता हूँ पिता, चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में। इस बेटी को तेरा मैं सौंपता हूँ पिता, तेरे अभिषेक से भरे पिता, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ परमेश्वर धन्यवाद होली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इसकी बुद्धि खोल देना पिता, इसकी बुद्धि खोल देना पिता। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, ये छूकर क्यों कर चंगाई देना राजा तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। पिता तुझा मैं सौंपता हूं उनको चंगाई ठीक कर दे, ये अभिषेक ऑयल इनके जीवन को बदल दे। हाँ और आमीन के साथ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी बेटी आग से भरे, आग से भरे फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता, एक एक क्षण आग से भर रहा है, भर रहा है और फिरो यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तो तेरा मैं सौंपता हूँ प्रभु जी, तेरी बेटी आग से भर जाए। आज हर बंधन धराशायी हो, आज हर एक बंधन धराशायी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद, इस बेटी को लेकर आया, ए उलझन के आत्मा दूर हो यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक जुआ टूटा यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता। इन दोनों को मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, ये तेरी संतान है पिता, तूने बीते दिनों से बचाया है। ये दोनों तुझसे तेरे दास से प्रेम करते हैं पिता। आज ये प्रेम पिता तू उनके अंदर आज समा जा मेरे परमेश्वर, ये सेम ना रहे, आज सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम से पिता। ये भाई उलझन में परेशानी में है, कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज तू काम सफल कर पिता, तू काम सफल कर। घर की उलझन से इनको आजाद कर पिता, घर के डिप्रेशन से आजाद कर, घर के क्लेश से आजाद कर पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरे बेटे को सौंपता हूँ जो बहुत जल्द एक तरक्की पर है पिता, वो तरक्की कोई नहीं रोक सकती पिता। तेरी बेटी को सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, इस बेटे को सौंपता हूँ। तेरा जुआ आज से टूट गया यीशु मसीह के नाम में, ये आजाद है पूरी तरह से, कोई आशीष पाने से इनको नहीं रोक सकता पिता। ये तेरी प्रजा है मेरे परमेश्वर, इस बेटे को पिता तेरा मैं सौंपता हूँ प्रभु जी। ब्लेस कर, आशीष कर यीशु मसीह के नाम में पिता। इसका लेवल बढ़ा, प्रार्थना का लेवल बढ़ा पिता परमेश्वर, प्रार्थना का लेवल बढ़ा मेरे परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसके अंदर हर डर खौफ चिंता को दूर कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ आज हर एक ऑनलाइन वाले को इस अभिषेक ऑयल से भर जाओ राइट नाउ, फिल ऑन होली गॉड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज ये अभिषेक ऑयल आप पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, फिल इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे लोगों को सौंपता हूँ पिता, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉड राइट नाउ पिता। ओ परमेश्वर भर दो यीशु के सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य में, यीशु के सामर्थ्य में पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर तेरी दासी को जावे सब भर जा यीशु के सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य में भर जा, यीशु के सामर्थ्य में भरो राइट नाउ। होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, इस चर्च को मैं सबको पिता थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जो घुटनों के बाहर बैठ सकता घुटनों के बाहर बैठिए, जो घुटनों पे आ सकता आइए, परमेश्वर यहाँ पर है, हम परमेश्वर दंडवत करते हैं। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं, जो घुटनों के बाहर बैठ सकता बैठिए। खुदा का आत्मा यहाँ पर है, वो अभिषेक आप पर आ चुका है। इसके बाद कोई निराशा आपका हिस्सा नहीं, कोई डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं। आपके ऊपर खुदा का अभिषेक आ चुका है। भरो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राजा भरो होली गॉड राइट नाउ, होली गॉड राइट नाउ पिता परमेश्वर।
ओ राजा बरोबर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आज हर एक खिला पिला उल्टी के द्वारा भार यीशु मसीह के नाम में भार उल्टी के द्वारा पिता आज हर गिल्टिया हर रसोली हर प्रकार की उलझन हर प्रकार की रिपोर्ट कैंसिल यीशु मसीह के नाम में पिता ये भवन तेरा है कि लोग तेरे हैं। पिता तूने इनको अपने गले से लगाया जात के धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य आमीन। आमीन आमीन। खाना पीना जो भी आंखें बंद करें पहले तो धन्यवाद करेंगे परमेश्वर ताली बजा के। याद रखना इस अभिषेक के द्वारा ये स्वर्ग से मिला है मुझे अभिषेक आमीन। आमीन। ये स्वर्ग से मिला है जो मेरे पास से दुगना आपके पास आया है। आमीन। आज लिख के ले लो आप सेम नहीं रहा आज आमीन। 2 महीने बाद आया लेकिन परमेश्वर भर के भेजा आमीन। आमीन। भर के भेजा तैयारी के साथ भेजा। आमीन। शैतान के गढ़ को हिलाना है। आपको पता है एमपी के भूमि में खड़ा होना नामुमकिन है अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो। आमीन। परमेश्वर खड़ा है हमें हिलाना है आमीन। हमें आगे बढ़ना है। शैतान तो रोकेगा डिवाइड करेगा हमें नहीं देखना है। जब गाड़ी चलती है ना तो गड्ढे तो आते हैं है ना गड्ढे तो आते हैं ना क्या गाड़ी चलाना छोड़ दें नहीं हमें आगे बढ़ना है उस गड्ढे को नहीं देखना उन गली को नहीं। कई बार क्या होता है हम गाड़ी चला रहे गेट बंद हो गया गली बंद है बैक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बस हमारा एक ही लक्ष्य है आगे बढ़ना मस्जिद को फैलाना है। आइए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस कि तेरे लोग हैं पिता तूने अभिषेक को नेल दिया पिता। इसके बाद इनका कोई भी निराशा की टिक नहीं सकती कोई बीमारी इनका असर नहीं पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ जी इस सारी प्रार्थना के लिए तो मैं दास को लेकर आया। मैं तो यहाँ से जाऊँगा लेकिन आपका अभिषेक और आपको छोड़ के जा रहा हूँ और उनके घर में आप जा रहे में विश्वास करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता देखेंगे उनका जीवन बदल गया मैं विश्वास करता हूँ। वो भी इस भवन का जब हिस्सा बनते हैं इस अनॉइंटिंग ऑयल का हिस्सा बनते हैं मैं दावा करता हूँ उनका जीवन सेम नहीं जाएगा पिता। उनका निराशा उनके जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम आमीन। पिता। परमेश्वर का प्रेम अभी यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सब परिवार के साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मसीह की। ठीक है गॉड ब्लेस यू बैठ जाइए।